अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर के बारे में। ठीक है, अवर थर्ड चैप्टर इज, हमारे जो थर्ड चैप्टर का नाम है वो क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। ओके, कि मतलब कैसे हमारे एक रेशे से, कैसे एक फाइबर से, एक रेशे से कपड़ा बन जाता है। ओके, यहाँ पे जो फाइबर है इसका हिंदी में मतलब होता है रेशा, और जो फैब्रिक है इसका हिंदी में मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तो कैसे एक रेशे से कपड़ा बन जाता है हम वो पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करती हूँ फाइबर की, तो फाइबर होता क्या है? ओके, सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि फाइबर जो है वो क्या होगा। सो स्टूडेंट, फाइबर क्या होगा? जो फाइबर होता है वो हमारा एक बहुत ही पतला सा थ्रेड होता है, एक बहुत ही पतला सा धागा होता है, जिससे हमारे क्या बनते हैं? क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। तो आप फाइबर की डेफिनेशन क्या दोगे? कि ए वेरी थिन थ्रेड, एक बहुत पतला सा वो धागा जिससे क्या बनते हैं? क्लॉथ बनते हैं। फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड, एक बहुत पतला सा वो धागा जिससे कपड़े बनते हैं, आप उसको क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? फाइबर बोलते हो, रेशा बोलते हो। ओके, जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए और आपने शॉपकीपर से जाके, आप लोग ऐसे तो नहीं बोलते ना कि हमें कॉटन फाइबर दे दो या हमें सिल्क फाइबर दे दो। आप क्या बोलते हो कि हमें क्या दिखा दो? फैब्रिक दिखा दो, कि आपके पास कॉटन का फैब्रिक है, सिल्क का फैब्रिक है, वूल फैब्रिक है। ओके, तो मतलब आप कपड़ा देखते हो, आप कपड़े की क्वालिटी देखते हो कि ये फैब्रिक अच्छा है या नहीं है। ओके, तो हमारा जो कपड़ा है ये बनता किससे है? फाइबर से बनता है। बट ये बनेगा कैसे, हम वो प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो कैसे बनता है स्टूडेंट? सबसे पहले क्या होगा देखो, जो हमारा फाइबर है सबसे पहले। ओके, सबसे पहला जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? कि जो फैब्रिक होगा वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वीविंग और नीटिंग। सबसे पहला जो हमारा फैब्रिक है वो हमारा कैसे बनता है स्टूडेंट? वो हमारा बनता है वीविंग या नीटिंग से। किसकी वीविंग या नीटिंग होगी? बाय वीविंग और नीटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। ओके, जिसे आप क्या बोलते हो? यार्न बोलते हो। क्या बोलते हो? यार्न, YARN, यार्न। यार्न का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में, तो आप यार्न को थ्रेड बोल सकते हो एक तरीके से। ओके, तो देखो फैब्रिक सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला मेरा फाइबर है, मेरा रेशा है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो मेरा फाइबर है उससे मैं क्या बनाती हूँ? यार्न बनाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास रेशा होता है, उस रेशे से मैं क्या करती हूँ? बिल्कुल पतले धागे बनाती हूँ, जिसको मैं यार्न बोल रही हूँ। अब उस यार्न से मैं क्या बनाती हूँ? फैब्रिक बनाती हूँ। बट मैं कैसे बनाऊंगी इस यार्न से फैब्रिक? तो मैं कैसे बनाती हूँ? ये जो यार्न है या तो मैं इसकी कर देती हूँ वीविंग या नेटिंग। ओके, या तो मैं इसकी वीविंग कर देती हूँ या इसकी नीटिंग। काफी बार आपने सुना होगा बुनाई, सुना है? मैं क्या कर देती हूँ, अगर इस यार्न की बुनाई कर देती हूँ, वीविंग कर देती हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है? मेरे क्लॉथ्स बनते हैं, और मैं उनको नाम क्या दे रही हूँ कि फैब्रिक बनते हैं। तो फैब्रिक कैसे बनते हैं? फैब्रिक बनते हैं कि जो हमारा यार्न होता है, आप उस यार्न की क्या करते हो? वीविंग करते हो, बुनाई करते हो। ओके, तो सबसे पहला फाइबर होगा, देन फाइबर के बाद यार्न बनेगा, देन आप उस यार्न को वीविंग करोगे, मतलब एक तरीके से उसकी बुनाई करोगे। जैसे मान लीजिए आपने कभी अपने घर में भी देखा होगा कि सिलाई होती है, और मान लीजिए आपकी मम्मी को स्वेटर्स वगैरह बनानी आती हैं, तो वो क्या करती हैं? वूल लाती हैं, वूल का थ्रेड लाती हैं,
और उस वूल के थ्रेड से क्या बना देती हैं, स्वेटर बना देती हैं। और वही आपका क्या कहलाता है, एक तरीके से बुनना। ओके, तो लाइक वाइज यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, yarn की बुनाई करते हैं, क्या करने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ, तो मेनली जो फैब्रिक्स हैं वो हमारे यूज होते हैं कपड़े बनाने के लिए। जैसे आप स्कूल ड्रेस पहनते हैं, ओके, स्कूल यूनिफॉर्म होती है आपकी, या फिर मान लीजिए आप शर्ट्स पहनते हैं, ओके, शर्ट्स या फिर शॉल है, साड़ीज हैं, ये सब जो हमारे होते हैं, ये हमारे सारे स्टूडेंट क्या है, एक टाइप के फैब्रिक हैं, एक टाइप से सारे क्या है, कपड़े हैं, क्लॉथ्स हैं। ओके, अगर मैं बात करती हूँ कि जो हमारी फैब्रिक्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फैब्रिक्स में वैरायटी कौन-कौन सी होंगी। मतलब हम जब शॉप पे जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि हमें पिंक कलर पसंद नहीं है, नहीं कोई और कलर दिखाइए, ठीक है? हमें पिंक पसंद है, हमें ब्लू पसंद नहीं है, हमें मान लीजिए बहुत सिंपल सा डिज़ाइन पसंद है। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सी अनेक-अनेक प्रकार की चीज़ें देख रहे हो, उसमें काफ़ी वैराइटीज़ देख रहे हो। ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ वैराइटी किसमें? फैब्रिक्स में। ओके, तो फैब्रिक्स में जो मेनली वैरायटी होती है, वो हमारी कौन-कौन सी होती है स्टूडेंट्स? तो मैं आपको बताती हूँ वो वैरायटी कौन-कौन सी होती है। मेनली जो होती है हमारी, वो हमारी कौन-सी होती है? कॉटन फैब्रिक्स। ओके, सबसे पहले कॉटन फैब्रिक्स। अगर मैं उसके बाद बात करती हूँ तो फॉर एग्जांपल वूलन फैब्रिक्स, जो मेरा ऊनी, काफ़ी बार मान लीजिए सर्दी है, ओके, अब अगर सर्दी है तो आप गर्मियों के कपड़े तो लाएँगे नहीं, आप शॉपकीपर के पास जाके ये तो नहीं बोल सकते ना कि हमें कॉटन के कपड़े दिखा दीजिए। आप सीधा क्या बोलेंगे कि हमें वूलन फैब्रिक्स दिखा दीजिए। और मान लीजिए अगर समर्स है, तो समर्स में आप शॉपकीपर से जाके ये तो नहीं बोलोगे ना कि हमें वूलन फैब्रिक दिखा दीजिए। अगर समर्स है, गर्मी है, तो आप क्या बोलते हो शॉपकीपर से जाके कि हमें कॉटन फैब्रिक्स दिखा दीजिए, ताकि हमारी जो बॉडी है वो मेनली क्या हो सकती है, कॉटन फाइबर जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो बॉडी होती है उसे स्वाट को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओके, और उसमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर भी भेज देते हैं। तो हमें कॉटन के कपड़े पहनने से थोड़ा-थोड़ा ठंडा-सा फ़ील होता है। ओके, देन अगर मैं बात करती हूँ, कॉटन फैब्रिक हो गया, वूलन फैब्रिक हो गया, थर्ड अगर मैं बात करती हूँ सिल्क फैब्रिक, काफ़ी बार हमें ये चाहिए ना कि हमें चमकने कपड़े पहनने हैं। ओके, तो चमकने कपड़े पहनने हैं तो आप बोलते हो ना रेशम जिसको बोलते हो, ओके, क्या बोलते हो? रेशम। तो आप बोलते हो कि मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं? सिल्क के कपड़े पहनने हैं, जो थोड़ा फिसलना सा कपड़ा होता है और उस कपड़े में बहुत शाइनिंग होती है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ तो 4 टाइप के हमारे कौन से होते हैं? सिंथेटिक फैब्रिक्स। कौन से फैब्रिक्स होते हैं स्टूडेंट? सिंथेटिक फैब्रिक्स। ओके, सो अगर मैंने सबसे पहले बात की तो मैंने बात की कॉटन फैब्रिक्स की। ओके, दूसरी मैंने बात की तो मैंने बात की वूलन फैब्रिक्स की। उसके बाद मैंने बात की सिल्क फैब्रिक, इन एट लास्ट मैंने बात की सिंथेटिक फैब्रिक्स की। अब बात ये आती है कि ठीक है, कॉटन फैब्रिक है, वूलन फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है या आइदर सिंथेटिक फैब्रिक है। बट फाइबर्स जो हैं वो बनते कैसे हैं और बनते किससे हैं? ओके, तो फाइबर्स जो होते हैं, फैब्रिक जो होते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैंने बोला था फाइबर। ओके, अगर आपको फैब्रिक बनाना है तो आपको ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले क्या चाहिए? फाइबर चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास फाइबर नहीं है, तो अगर फाइबर नहीं है, तो आप यार्न नहीं बना सकते। यार्न नहीं बना सकते, तो आप फैब्रिक नहीं बना पाएँगे। जैसे मान लीजिए आपको घर में खाना बनाना है, आपको रोटी बनानी है, ठीक है? तो अगर आपको रोटी बनानी है, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपके पास व्हीट हो, गेहूँ हो। देन उसके बाद आपके पास ज़रूरी ये है कि आप उस गेहूँ को पिसवाओ तभी तो आप रोटी बना पाओगे। तो सेम टू सेम कि अगर मान लीजिए आपके पास फाइबर है,
तो ही तो आप यार्न बना पाओगे, और अगर आपके पास यार्न है तो ही आप फैब्रिक बना सकते हो। डायरेक्टली आप फाइबर से फैब्रिक नहीं बना सकते हो। तो जो फैब्रिक्स होते हैं वो मेनली किससे बनते हैं? इतना समझने के बाद ये तो समझ आ गया होगा कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, कि जो फैब्रिक हैं वो किससे बनते हैं स्टूडेंट? यार्न से बनते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स। और जो यार्न है वो हमारे एक टाइप से क्या है स्टूडेंट? थ्रेड है। ओके, सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड which in turn made from fibers। एंड जो yarn है वो हमारे किससे बनते हैं? फाइबर से बनते हैं। ओके, ये चीज आई होप सभी को क्लियर होगी कि सबसे पहले फाइबर होंगे, फाइबर से यार्न बनेगा, मतलब एक बहुत पतला सा थ्रेड बनेगा। देन उस थ्रेड के बाद हमारे क्लॉथ बनते हैं, कपड़े बनते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? फैब्रिक्स बोलते हो। ओके, अब मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी बताती हूँ। क्या एक्टिविटी बताती हूँ? फर्स्ट सुनिए, आप इवन खुद भी करके देख सकते हैं कि क्या जो मैं बोल रही हूँ क्या वो सही बात है कि कॉटन थ्रेड से बनता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, देखो मान लीजिए आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक कॉटन का कोई भी घर में क्लॉथ होगा, आप उसको ले लीजिए। ठीक है, अब आपने उसको ले लिया, आपने क्या किया? सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आप इस कॉटन के फैब्रिक को लेके अगर आप क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये क्या करके दिखा सकता है कि जो हमारी चीज होती है उनको बहुत इनलार्ज करके दिखा सकता है, बड़ा करके दिखा सकता है। क्या? माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज को बहुत बड़ा करके दिखा सकता है। जैसे हमने अगर फोन में फोटो ली है तो हम काफी बार उस फोटो को जूम करके देखते हैं, तो लाइकवाइज जो माइक्रोस्कोप है उसका भी सेम फंक्शन है। ओके, अब आप क्या करते हो? आपने क्या लिया? एक कॉटन का फैब्रिक ले लिया। ओके, अब आपने क्या किया? आपको शरारत सूझ गई और आपने क्या किया कि जो कॉटन का जो भी फैब्रिक था, आपने उसके एक किनारे से, बिल्कुल एक एज से क्या किया, एक छोटा सा जो यार्न था, मतलब जो ढीला हो रहा था थोड़ा सा धागा, आपने उसको पुल कर लिया। मतलब आपने ये जो ढीला हो रहा था धागा, बिल्कुल एज से, बिल्कुल किनारे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आपने उसको जस्ट खींच लिया। ओके, अगर आपने खींच लिया, मान लीजिए आपने हाथ से खींचा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाथ से नहीं खींच रहा है, तो आप क्या यूज करो? कोई भी नीडल यूज कर लो या कोई भी पिन यूज कर लो उसको खींचने के लिए। ठीक है, अब आपने क्या किया कि इस यार्न को इस कॉटन के कपड़े से जब आपने खींचा, तो आपने क्या देखा कि जैसे ही आपने एक यार्न निकाला, ओके, देन आप क्या करोगे, फिर से देखोगे तो आपको एक छोटा सा थ्रेड दिखाई पड़ेगा, फिर से एक यार्न दिखाई पड़ेगा। आप इस यार्न को भी क्या कर सकते हो? आप इस यार्न को भी खींच सकते हो। ओके, अब आपने इसको खींच लिया। अब जब आप क्या करोगे, एक टेबल लो। ओके, अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, ये आपकी टेबल है। ओके, अब आपने क्या किया, इस टेबल पे ये यार्न को रख दिया। ठीक है, मान लीजिए ये आपके 2 यार्न है, आपने रख दिया। अब आपको एक शरारत सूझी। क्या शरारत सूझी? कि आपने एक जो यार्न का एंड था उसको अपने लेफ्ट जो थंब था उससे प्रेस कर लिया। ओके, और जो आपने राइट हैंड का जो थंब था उससे आपने क्या किया, आपने इसको थोड़ा सा, जैसे हम लोग ये नहीं बोलते स्क्रैच पड़ना, एक तरीके से स्क्रैच नहीं बोलते हम, काफी बार खरोच सी आ जाती है ना। अब आपने क्या किया, जब उसको स्क्रैच किया तो क्या हुआ, ये मेरा एक बिल्कुल सिंपल सा थ्रेड था, लेकिन जब आपने इसको स्क्रैच किया तो आप बहुत शॉकिंग हो गए। क्या?
कि इसमें से छोटे छोटे और थ्रेड्स बहुत निकलते हैं। ओके, आपने तो सिर्फ क्या किया, एक एक्टिविटी की कि कोई भी कॉटन का कपड़ा लिया, उस कॉटन से आपने यार्न निकाला, अब उस यार्न को आपने थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया। ओके, और फिर आपको शॉकिंग ये देखने को मिला कि उसमें से भी छोटे छोटे और क्या निकल रहे हैं, और फाइबर्स निकल रहे हैं। तो आपने क्या बोला कि यस, ये जो है हमारा थ्रेड, हम इसको बोल रहे हैं यार्न, लेकिन जो यार्न है वो भी हमारा किससे बनता है, फाइबर से बनता है। आपको इस एक्टिविटी से एक चीज ये क्लियर हो गई है कि यस, ये बात ठीक है कि जो फाइबर है उससे हमारे क्या बनते हैं, यार्न बनते हैं। और आपको इवन अगर आप ये एक्टिविटी घर पे भी करना चाहोगे तो भी आप कर सकते हो। आपने इवन काफी बार देखा भी होगा कि अगर आपके कपड़े का कोई एक धागा खिंच जाता है तो अगर आप दूसरा खींचते हो ऑटोमेटिकली तो वो खुद ब खुद खिंच जाता है। और जब आप उसको थोड़ा-सा भी स्क्रैच करते हो, तो आपको क्या दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे फाइबर्स दिखाई पड़ते हैं। ओके, अब आपको ये तो पता चल गया कि जो हमारा यार्न था, वो हमारा फाइबर से ही बनता है, ये तो मैं श्योर हूँ। ओके, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, तो जो कॉटन फैब्रिक है, ठीक है? अब जो हमारे कॉटन वाले फैब्रिक्स हैं, वो हमारे किससे बनते हैं? कॉटन यार्न से बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉटन यार्न से क्या बनते हैं स्टूडेंट? कॉटन के फैब्रिक्स बनते हैं। ओके, तो अब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि fabrics are made up of yarn and yarn is made up of fiber. ओके, हमने यहाँ तक इतना अंडरस्टैंड किया है, वहां तक हमें ये समझ आया है स्टूडेंट कि जो फैब्रिक्स हैं वो हमारे किससे बनते हैं, दैट फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarn, कि फैब्रिक है वो तो yarn से बनता है। ओके, एंड yarn इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, और जो यार्न है वो हमारे किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? फाइबर्स से बनते हैं, रेशे से बनते हैं। तो एक तरीके से जो इनकी सीरीज है वो क्या होनी चाहिए, होनी तो ये चाहिए कि सबसे पहले फाइबर है, फाइबर से हम लोग यार्न बना रहे हैं, और यार्न से मैं क्या बना रही हूँ, फैब्रिक्स बना रही हूँ। ओके, आप सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज याद कर लीजिए, आप कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होंगे कि एक्चुअली यार्न बनता किससे है, फाइबर से या फैब्रिक से। अब काफी बच्चे आई नो अभी भी बहुत कंफ्यूज हैं कि यार्न बन किससे रहा है भाई, फैब्रिक से बन रहा है या फाइबर से बन रहा है। सो स्टूडेंट्स डोंट बी कंफ्यूज्ड, बिकॉज जो हमारा फाइबर है वो हमारा सिंपल सा एक रेशा है, बट जो फैब्रिक है वो हमारा एक कपड़ा है। कपड़े से धागा नहीं बनेगा, बल्कि धागे से क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। तो बीच में क्या आएगा, हमेशा धागा आएगा, साइड में हमेशा फाइबर आएगा, और धागे से जो बनेगा वो क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा, जिसको आप क्या नाम दे रहे हो, फैब्रिक्स। ओके, सो नाउ अगर मैं बात करती हूँ फाइबर्स की, आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट्स जो हमारे फाइबर्स होते हैं वो मेनली, फॉर एग्जांपल, जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक जो आपका फाइबर होता है वो होता है आपका नेचुरल फाइबर, और जो दूसरा फाइबर होता है वो होता है आपका सिंथेटिक फाइबर। ओके, सो आपके पास दो टाइप के फाइबर होते हैं। एक जो आपके पास फाइबर होता है दैट इज नेचुरल फाइबर, एंड दूसरा जो आपके पास फाइबर होता है वो आपके पास होता है स्टूडेंट सिंथेटिक फाइबर। अब जो नेचुरल फाइबर है वो मेनली हमारा एक तरीके से प्राकृतिक, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं ना प्राकृतिक रेशा, और सिंथेटिक मतलब जो ह्यूमंस ने बनाया है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, मैन मेड फाइबर। ओके, अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ नेचुरल फाइबर के, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेचुरल, नेचुरल है तो इट मीन्स या तो ये हमें प्लांट से मिलेगा बच्चों, और या ये हमें कहाँ से मिलेगा, एनिमल्स से। ओके, या तो हमें पेड़ पौधों से मिलेगा नेचुरल फाइबर या एनिमल से।
अगर हमें प्लांट से मिलता है तो लाइक मान लीजिए मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल कॉटन की, ठीक है। अगर मैं यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज में बात करती हूँ, कॉटन सूती तो सभी ने सुना हुआ होगा। तो जो कॉटन है, कॉटन जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा? प्लांट से मिलेगा। जबकि एनिमल से मिलने वाले कौन है? एक तो वूल है, ऊन है, और एक क्या है? सिल्क है। जो रेशम होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। सिल्क मिलता किससे है? वूल किससे मिलता है? वूल जो है वो हमें जैसे गोट है, ठीक है, शिप है, कैमल है, इन सब से मिलता है। याक है, इन सब से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? वूल मिलती है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करती हूँ सिल्क की, तो सिल्क हमें क्या मिलता है? मेनली एक एनिमल है, इंसेक्ट, एंड इस इंसेक्ट का नाम क्या है? सिल्क वॉर्म। सिल्कवॉर्म को हम हिंदी में बोलते हैं रेशम का कीड़ा। क्या बोलते हैं? रेशम का कीड़ा। तो आपको क्या समझ आया कि सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स हैं लाइक प्लांट और एनिमल्स, सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हमारे कौन से होते हैं? मैन मेड मीन्स कि जो इंसानों ने बनाए हैं। ओके, अगर मैं नेचुरल फाइबर की बात करती हूँ तो जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है, प्लांट से जैसे हमें कॉटन, ओके, एनिमल से मिलने वाले सबसे कॉमन जो है ना, जो आप याद रख सकते हो, वूल एंड सिल्क। ओके, वूल आपको एनिमल लाइक गॉट से, कैमल से एंड याक से मिलता है। एंड जो हमारा इंसेक्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है, एक रेशम का कीड़ा है उससे मिलता है। ओके, अगर मैं सिंथेटिक फाइबर्स की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं लाइक आपको सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, लाइक रेयन है, ओके, नायलॉन है, ओके, पोलिएस्टर है, ठीक है, एंड एक्राइलिक। कौन सा है? एक्राइलिक। ये हमारे सारे कैसे हैं? मैन मेड है, सिंथेटिक है। आपको इनके बारे में डिटेल स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछ ही लेता है कि चलो बेटा ये बताओ कि सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जांपल बता सकते हो कोई, तो यस आपको पता होना चाहिए द रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक, ऑल दीज आर मैन मेड fibers, it means all these are synthetic fibers. अब अगर मैं बात करती हूँ सिंपल सी लैंग्वेज में कॉटन की, ठीक है, सबसे पहले देखो कॉटन, अब सभी ने कॉटन देखी हुई भी होगी। कॉटन जो होती है वो वाइट होती है, सबसे पहली बात सफेद होती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है और फल्फी होती है। फल्फी का मतलब फ्लफी, फ्लफी का मतलब होता है मेनली जैसे, मतलब आपको ये नहीं लगता कि फुज्जीदार जैसे रुएं वगैरह जैसे हो जाते हैं ना, उस टाइप से होती है। तो ये कैसी होती है? फ्लफी होती है। ओके, तो जो कॉटन है हमारी वो व्हाइट कलर की होती है, बहुत मुलायम सी होती है, फ्लफी फ्लफी सी होती है, हमें मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ी फुज्जीदार फुज्जीदार रुए रुए सी। ओके, सो अगर मैं बात करती हूँ तो आप क्या करो कि अपने दोनों हाथों में और उनके बीच में कॉटन का एक पीस रख लो, ठीक है। जब आप रखते हो तो आप क्या देखते हो? आप बहुत ही पतले पतले धागे देखते हो, उसमें बहुत पतले पतले थ्रेड देखते हो। ये जो थ्रेड है आप इनको क्या बोल देते हो? कॉटन फाइबर बोल देते हो। क्या करते हो आप? फॉर एग्जाम्पल, इफ, अगर आप क्या करते हो? इफ वी होल्ड ए पीस ऑफ, इफ वी होल्ड ए पीस ऑफ, मतलब हम क्या करते हैं, एक कॉटन का टुकड़ा लेते हैं, एक कॉटन का पीस लेते हैं और उसे क्या करते हैं? अपने हाथों के बीच में रख लेते हैं, बिटवीन अवर हैंड्स। जब हम उसे अपने हाथों के बीच में रखते हैं और खींचते हैं, देन क्या होगा? जब हम उसे खींचते हैं तो क्या होता है? हमें क्या दिखता है? वी विल सी a large number of, हमें बहुत बड़े मात्रा में, बहुत बड़े नंबर में क्या दिखते हैं? बहुत ही पतले थ्रेड दिखते हैं, वेरी फाइन
थ्रेड्स। ये जो थ्रेड हमें दिखते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉटन फाइबर्स बोलते हैं। ये जो हमें बहुत पतले पतले धागे दिखते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? कॉटन फाइबर बोलेंगे। ओके, अब एक्चुअली क्या होगा कि जो कॉटन फाइबर्स है, ठीक है, इससे ही हमारा मिलके क्या बना है, आपको मैंने पहले भी बताया है। फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है। तो ये फाइबर है, बहुत ही पतले पतले बहुत ही पतले पतले थ्रेड बनेंगे, देन उससे हमारा क्या बनेगा? कॉटन का फैब्रिक बनेगा। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ, ये तो सिर्फ एक कॉटन था, बहुत से और एग्जाम्पल्स हैं किसके? फैब्रिक्स के। तो अगर मैं बात करती हूँ एग्जाम्पल ऑफ, सबसे पहले मैं आपको फाइबर बता देती हूँ, उसके बाद आपको मैं फैब्रिक बताऊंगी। ओके, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फाइबर्स की, तो मैंने आपको कॉटन तो डिटेल्ड में समझा दिया है। कॉटन है, वूल है, ठीक है, ऊन है ना, सर्दियों में पहनते हो। सिल्क है, रेशम जिसको हम लोग बोलते हैं, थोड़ा रेशमी सा, मैंने बताया ना, थोड़ा फिसलना सा, एंड थोड़ा शाइनी है, जो शाइन करता है। सिल्क है, फ्लैक्स है, आपने सुना होगा पटसन। जूट है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जूट मेनली जो घरों में आप लोग अनाज वगैरह नहीं लेके आते, तो आप लोग उसको क्या करके रखते हो? जूट की जो बोरी होती है उसमें स्टोर करके रखते हो। ठीक है, नायलॉन है। ओके, पॉलीएस्टर है, जैसा कि मैंने आपको नेचुरल और सिंथेटिक में बताया, वो सब नायलॉन है, पॉलीएस्टर है, एक्राइलिक है। ये सब जो है ये हमारे क्या है? सारे फाइबर्स हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लेक्स, जूट, नायलॉन, पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि नेचुरल फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होगा कौन सा? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। फिर मैंने आपको बताया कि नेचुरल फाइबर मेनली ये लगा लीजिए कि या तो हमें प्लांट से मिलते हैं या हमें एनिमल से मिलते हैं। अब मैं आपको उनकी डिटेल्ड स्टडी करवाती हूँ कि कौन सा हमें कहाँ से मिलेगा, कौन सा नेचुरल है, कौन सा सिंथेटिक है। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ फाइबर्स, कि जो रेशे होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको प्री जो अभी अभी पढ़ाया था जस्ट, उसमें ये बताया था कि फाइबर आपके दो ही टाइप के होंगे, या तो नेचुरल फाइबर होगा, और या फिर आपके कौन से फाइबर होंगे? सिंथेटिक फाइबर्स होंगे। या तो आपके नेचुरल फाइबर्स होंगे, या आपके कौन से फाइबर्स होंगे स्टूडेंट? सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया, जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस नेचुरल फाइबर्स। सो नेचुरल फाइबर्स कौन से होंगे स्टूडेंट? नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होंगे विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? किसी भी नेचुरल रिसोर्स से मिलते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो या तो हमें पेड़ पौधों से मिले और या फिर हमें कहाँ से मिले? पशुओं से मिले। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। तो आप क्या बोलते हो? नेचुरल फाइबर्स आप किसको बोलते हो? वो फाइबर्स जो आपको नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, वो आपको पेड़ पौधों से मिल सकते हैं, वो आपको पशुओं से मिल सकते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल फाइबर्स की, तो नेचुरल फाइबर्स में मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी फिर भी मैं आपको भी डिटेल्ड बट बता रही हूँ सब कुछ, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट नेचुरल फाइबर्स के? तो सबसे पहला अगर मैं बात करती हूँ तो कॉटन है, ओके, वूल है, सिल्क है, देन उसके बाद फ्लेक्स है जिसे हम पटसन बोलते हैं, एंड जूट। जो बोरिया मेनली जब हम इसमें जो फूड ग्रेन्स वगैरह स्टोर करते हैं, वो ये हमारे सारे नेचुरल फाइबर है। ओके, अब मान लीजिए मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो कॉटन है, ओके, जो फ्लेक्स है और जो जूट है,
ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। क्या क्या? कॉटन, फ्लेक्स एंड जूट। ये जो है ये तीनों हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होते हैं? प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे स्टूडेंट्स? पेड़ पौधों से मिलते हैं। ओके, अगर मैं बात करती हूँ वूल की, तो जो वूल है वो मैंने आपको बताया था आपको कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से मिलती है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कौन से एनिमल्स से मिलती है मैंने आपको ये भी बताया था। बट स्टूडेंट्स जो मेनली हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की जो वूल मिलती है और बहुत ज्यादा जो वूल मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है? शिप से मिलती है। ओके, कहाँ से मिलती है? शिप से मिलती है। क्योंकि जो शिप के हेयर्स होते हैं, एक्चुअली जो हमारे शिप के बाल होते हैं ना, वो जब हम निकालते हैं फिर हम उनको मान लीजिए कुछ डस्ट वगैरह होती है, मतलब सबसे पहले हम उनको काटेंगे फिर हम उनसे वो डस्ट निकालेंगे। तो मेनली जो हेयर है ना वो हमारे लिए वूल का काम करते हैं। ओके, इवन जो वूल है वो हमें जो रैबिट होते हैं उससे भी मिलते हैं। रैबिट से, कैमल से, गॉट से। सिल्क मैंने आपको बता दिया है कि जो सिल्क होता है वो हमें एक इंसेक्ट से मिलता है और उस इंसेक्ट का नाम क्या है? सिल्क वॉर्म है, रेशम का कीड़ा है। ठीक है, अब सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो मेनली एक्चुअली जब सिल्क वॉर्म से मिलते हैं तो सीधा सिल्क वॉर्म से नहीं मिलते। सिल्क वॉर्म में एक कुकून बनता है, ठीक है, हमें वहां से मिलते हैं। बट आपकी इतना डिटेल्ड स्टडी नहीं है तो मैं सिर्फ आपको इतना ही बता रही हूँ कि सिल्क है, सिल्क हमें इंसेक्ट से मिलता है, उस इंसेक्ट का नाम आपको याद रखना है, दैट इज सिल्क वॉर्म। ओके, क्या था कि एक्चुअली क्या था कि जो फाइबर्स होते हैं जो हमें इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उद्योगों में प्रिपेयर करने पड़ते हैं, आप उनको कैसे फाइबर्स बोल देते हो? सिंथेटिक फाइबर्स। तो मान लीजिए अगर आपसे कभी कोई सिंथेटिक फाइबर्स की डेफिनेशन और एग्जांपल पूछ ले, तो एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिए हैं, बट एक बार मैं आपको डेफिनेशन और क्लियर कर देती हूँ। तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होंगे स्टूडेंट? कि the fibers which are prepared from the fibers which are prepared from, ये किससे बनते हैं? किससे बनेंगे? prepared from chemical substances। किससे बनेंगे? chemical substances in industry। उद्योगों में क्या होगा कि ये जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, उनसे जो फाइबर्स प्रिपेयर होंगे आप उनको क्या नाम दे दोगे? आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। आप उनको कौन से फाइबर्स बोल दोगे? सिंथेटिक फाइबर्स बोल दोगे। मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से बता दिए हैं। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलीएक्राइलिक है। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनसे कर्टेन्स, जो आप लोग घरों में पर्दे वगैरह बनाते हो ना, ये सब कर्टेन्स हैं, जैसे ड्रेसेस। ओके, ये सब हमारी किससे बनती हैं? सिंथेटिक फाइबर से बनती हैं। तो सिंथेटिक फाइबर से लाइक हम जो भी ड्रेसेस पहनते हैं अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी, वो बनती हैं। कर्टेन्स जो पर्दे होते हैं वो भी हमारे किससे बनते हैं? वो भी हमारे किससे बनते हैं स्टूडेंट्स? जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनसे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ तक मैंने बता दिया कि कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, कौन सा नेचुरल फाइबर है। ओके, अब अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोग मान लीजिए हमारे पास है कॉटन, वूल, सिल्क। एक साइड तो ये है और एक साइड है सिंथेटिक फाइबर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ओके, आप डिफरेंस कैसे बताओगे? मान लीजिए ये आपकी एक एक्टिविटी है, ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूँ। क्या समझा रही हूँ? कि मान लो आपके पास कॉटन है, ओके, सिल्क है एंड वूल है। ओके, और आपके पास क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स है। क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स तो खैर नहीं मिलेंगे आपको, बट फैब्रिक्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? आपको ये बताना है कि कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर्स में डिफरेंस क्या होगा, मतलब आप इनको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। ओके, सबसे पहले आप क्या करोगे स्टूडेंट्स?
सबसे पहले अब क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या होगा, आप एक फैब्रिक का पीस लो, ठीक है, और उसे क्या कर लो, बॉन्ड कर लो, मतलब जला लो। सबसे पहले आप क्या करो, इफ द पीस ऑफ फैब्रिक इफ द पीस ऑफ फैब्रिक अगर हम किसी भी एक फैब्रिक के पीस को जलाते हैं और मान लीजिए अगर उसमें से कैसी ऐसा लगता है ना जैसे पेपर जल रहा है, अगर उसमें से पेपर के जलने जैसी स्मेल आती है, कैसी स्मेल, एक बार मैं आपको जस्ट बता देती हूँ। अगर पेपर के जलने जैसी स्मेल आती है, जैसे कागज जल रहा है, तो आप ये समझ जाओगे कि वो जो फैब्रिक आपको दिया गया है वो कौन सा फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेरा दूसरा फैब्रिक है, अगर मैं इसको जलाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे बाल जला दिए, मतलब जैसे जब बर्निंग हेयर होते हैं ना, जले हुए बाल होते हैं, उनकी जो स्मेल आती है, ठीक है। अगर आप वैसी स्मेल आएगी तो दैट मीन्स आपके पास जो फाइबर है, जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक कैसा है, वूलन फैब्रिक है। ओके, क्या कि अगर आपको कागज जलने जैसी स्मेल आ रही है तो है वो कॉटन, अगर बालों के जलने जैसी स्मेल आ रही है तो है वूलन, अगर आपको मीट जैसे मीट नहीं होता है, काफी मीट पकाते नहीं है, अगर वैसी स्मेल आ रही है तो आपको लगेगा ये क्या है, सिल्क फैब्रिक है। एंड देन इट लास्ट, अगर आपको प्लास्टिक के जलने जैसी स्मेल आ रही है, जैसे आप प्लास्टिक बर्न करते हो ना, तो अगर आप प्लास्टिक के जलने जैसी स्मेल आ रही है आपको, तो आप सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि ये जो फैब्रिक्स हैं ये कैसे फैब्रिक्स हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स। जस्ट मैंने आपको ये बताया है कि कैसे स्मेल आएगी, कि मतलब आप किसी को जलाओगे, आपके पास फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है, वूल फैब्रिक है और सिंथेटिक फैब्रिक्स है। तो अगर आप जलाते हो तो आप कैसे बताओगे। आज की क्लास यही खत्म होती है।